कि शिवरात्रि के दिन, वो भी श्रावण की शिवरात्रि के दिन, आप और हम सब अपने घरों में बैठकर भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये शिव कृपा है। 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण, और 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में से एक कोई मोती हम अगर उसमें से पकड़ लें, मात्र एक मोती, अगर हम 24,000 श्लोक में से मात्र एक मोती भी अगर पकड़ लें तो शायद हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पहले तो आप जितने बैठे हो ना, अपने घर जाके नजर उतरवा लेना, कहीं कोई ना कोई पुण्य तो तुम लोगों ने गजब का किया होगा, ये पक्का है। कोई ना कोई पुण्य गजब का किया होगा, जो सावन की शिवरात्रि के दिन आप और हम सब बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। सहज नहीं है शिव पुराण, सरल नहीं है देवादिदेव महादेव की कथा। कितना सुंदर भगवान शंकर से माता सती ने कुछ प्रश्न किए हैं, और कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किए थे। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भगवान महेश से माता उमा ने प्रश्न किए थे, और कहते हैं काशी के अंतर्गत, काशी की पवित्र भूमि पर माता सती ने बारंबार भगवान शंकर से प्रश्न किए। कई प्रश्न माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से करती हैं, कई प्रश्न, और उसी में एक प्रश्न माता सती ने भगवान शंकर से किया है। और वो प्रश्न, ये जितने शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उनको भी इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होना चाहिए। सती मैया ने एक प्रश्न, बड़ा एक भारी प्रश्न माता सती ने भगवान देवादिदेव महादेव से करा। कौटी कौटी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु संसार सागर में मानव की होती है। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तो अपनी भाषा में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छूटना है, इससे मुक्त हो जाना है, इससे बाहर निकल जाना। अब देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है कि माता सती कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान शिव से, कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। ये बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य कब बाहर निकल सकता है? ये इस जो चक्र चल रहा है, एक साइकिल जो चल रही है, एक सर्कल जो चल रहा है, इस सर्कल से हम कब मुक्त हो सकते हैं? और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम इससे मुक्त कैसे हों? बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? ये साइकिल कैसे बंद हो सकती है? कैसे मुक्त हुआ जाए? हम और आप जब संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद में अपना कर्म पूरा कर कर फिर चले जाते हैं। अब हमको नहीं मालूम कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे।
पैसा जैसे जेब में रहता है ना, और पैसा जेब में है तो खूब अच्छे वीआईपी होटल में भी रह लो, वीआईपी होटल में भोजन भी कर लो, वीआईपी होटल में आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। फिर तो वेटर आएगा तो वेटर भी तुम्हारा सूटकेस उठाएगा। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो वेटर भी सर जी सर जी सर जी सर जी क्या लाऊं क्या लाऊं, बोलो सर जी क्या लेकर आऊं, बोलो सर जी क्या लाऊं। वेटर भी आपकी हाल हजूर करेगा। और जैसे ही जेब में से पैसा गया, अब पूछा जाएगा कब जाओगे, वापिस कब पहुंचोगे। पैसा गया तो पूछना चालू हो गया। जब हम कल भिलाई से निकले तो हम हाले कोसा गए, और हाले कोसा में दिनेश जी साहू जी के यहाँ जब गए तो वहाँ एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने प्रश्न किया, वो इन्हीं के परिवार का था, कि गुरुदेव पहले के समय में लोग तीर्थ करने जाते थे तो इतना सारा बर्तन भांडा चावल दाल सब बांध कर लेकर जाते थे, दान वगैरह, और फिर वहां पर जाकर अपना अपना भोजन बनाते, लकड़ी जलाते, भोजन बनाते, फिर तीर्थ करते थे। आजकल कोई भी अपने साथ में ये खाने का सामान लेकर नहीं जाता और तीर्थ चले जाते हैं। हमने कहा आज के लोग चतुर हैं, जेब में 500 के नोट की गड्डियां फंसाते हैं और चल जाते हैं। बस एक गड्डी दो गड्डी तुम्हारी जेब में अगर फंसी हुई है फिर तो तुम कहीं पर भी चले जाओ। जी सर होटल रूम खोलो, जी सर वीआईपी दर्शन, जी सर अभी आइए, बस अंदर अभी दर्शन कराता हूँ, अभी जल चढ़वाता हूँ, अभी तुमको प्रणाम करवाता हूँ, जी सर लो। फिर तो तुम्हारे पास में अगर 500 की नोट की गड्डी बस फंसी हुई है तो जी सर लो, अभी मैं तुम्हारे गले में माला भी पहनाता हूँ, सर मैं आपको अभी भगवान से दर्शन कराता हूँ, सर मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ, सर मैं अभी ऐसा करवाता हूँ। बस 500 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में है तो तुम मंदिर में दर्शन भी वीआईपी कर लोगे, ठहर भी जाओगे, होटल में भी पहुंच जाओगे, भोजन भी कर लोगे, अच्छे से घूम भी लोगे, फिर भी लोगे। तुम्हारे को ना चावल ले जाना है, ना दाल ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भांडा ले जाना है, ना कोई सामग्री ले जाना है। बस अपनी जेब में 2 गड्डी फंसा कर रखो और चल दो, तो तुम्हारी सारी व्यवस्था अच्छी होगी। हम भी उस बच्चे से यही कहे कि अपनी जेब में जैसे 2 गड्डी फंसाना जरूरी है, उसी तरह अपने दिल में शंकर और पार्वती को फंसाना जरूरी है, तो ऊपर भी व्यवस्था अच्छी मिल सकती। अगर ये 2 आपके हृदय में फंस गए, ये 2 आपके दिल में आ गए, तो फिर आपकी व्यवस्था ऊपर भी अच्छी है। नीचे तो नीचे जाने दो, ऊपर भी व्यवस्था अच्छी है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी लेती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। केवल एक शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण और राधा, नारायण और लक्ष्मी मां, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये 2 गड्डी है हमारी, और जिसको आपने दिल में हृदय में रख लेना। और हृदय में अगर रखा गई तो फिर भगवत भजन का आनंद अपने आप प्राप्त होगा। ये जो ये जजमान बने हैं, चंद्रशेखर जी पिल्ले, पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल शुक्ला जी, श्रीमती शकुंतला शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, आशा सिन्हा जी, ये जो जजमान बने हैं, इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। कहाँ खड़े हो जरा, चंद्रशेखर जी खड़े हो, अनिल शुक्ला जी
खड़े हुए परमेश्वर सिन्हा जी, इन्हें सोचा भी नहीं होगा कि बाबा कृपा करेगा और सावन के महीने में, और वो भी शिवरात्रि के दिन से करुणा कर देगा। कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये कथा के यजमान पद प्राप्त किए, कहीं उसकी कृपा हुई होगी बेटी, कहीं उसकी करुणा हुई होगी, कहीं उसकी दया हुई होगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल किया। 2 गड्डी हमने जेब में फंसा ली है और फिर तीरथ को चल दिए हैं। बस भगवान का नाम हमने हृदय में रख लिया और चल दी। और जितने यहां श्रोता बैठे हैं ना, ये भी जरा विचार करिएगा। बड़े जब कथा होती है, जगह संभालना पड़ती है, व्यवस्था करना पड़ती है, फिर साथ में छाता, फिर बिछाने का सामान, फिर सब। और बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी कृपा करी कि चलकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी अपने नगर में आकर और कथा सुन। ये कहीं ना कहीं कृपा है बाबा की, कहीं कृपा। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, वो 2 गड्डी तुम्हारे पास पहले से थी, शंकर और पार्वती की। ये तो पक्का है कि तुमने शंकर जी को जल लपक के ही चढ़ाया है, ये पक्का। अच्छा, जोरदार चढ़ा है। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, एक शिव एक पार्वती, एक राम कृष्ण, शंकर पार्वती शिव राम कृष्ण रूपी शंकर पार्वती रूपी जो गड्डी तुम्हारे पास में है, तुमने उसका प्रयोग करा और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। उसका पुण्य फल आज प्रकट हो। संपूर्ण जीवन का एक आनंद आप और हमको प्राप्त हो। माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, और काशी की धरा पर भगवान प्रश्न कर रही है माता सती, भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से। बाबा जी, हमारे मन के संशय को मिटा दीजिए। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से कैसे छूटा जाए, वो हमको बता दीजिए। हम कैसे छूटे हैं। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। है शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर के संशय मिट जाए, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर का संशय चले जाए, ऐसी कथा मेरे जीवन को श्रवण करा दीजिए। मुझे श्रवण करना है ऐसी कथा जो मेरे संशय को मिटा दे, मेरे संशय को समाप्त कर दे। मां भगवान देवाधिदेव महादेव सुन रहे हैं। माता सती बारंबार प्रश्न कर रही हैं, भगवान शंकर से बारंबार प्रश्न किया जा रहा है, बारंबार। और कितना सुंदर बात है, शिवपुराण कहती है यदि हमारा कर्म अच्छा है, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म करा है, तो हमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा देवाधिदेव महादेव हमको ढूंढता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हमको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा हमें ढूंढेगा। बाबा हमको ढूंढने के लिए नहीं करते। कर्म अच्छा करिए। अभी भिलाई की कथा में हमने एक बात कही थी कि बन सके जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, और बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराइए। किसी को चिकित्सा की जरूरत है और बहुत बीमार व्यक्ति है और उसको चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको अच्छी चिकित्सा कराए।
किसी को एजुकेशन चाहिए, उसको एजुकेशन दिलाया जाए, किसी को चिकित्सा चाहिए, उसको चिकित्सा दिलाई जाए, जिससे वो अच्छे से अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, वो आगे बढ़ सके। किस किसने सुनी थी भिलाई की कथा? हाथ उठाओ जरा। सभी ने सुनी है? रख लो रख लो रख लो। अगर चिकित्सा की जरूरत है तो चिकित्सा मिले, और यदि कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा मिले, और प्रयास करें कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा जनमानस तक पहुंचे। सती मैया कह रही है कि मेरे भीतर का संशय मिटा दो। कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढे। और अगर कर्म बेकार है, समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया तो बुढ़ापे में यह मत सोचना कि बहू 2 रोटी दे देगी, बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर यह मान कर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ करें, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है। ये मेरी जीजियां बैठी हैं ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर ले। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे, हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती। किसके लिए इकट्ठा कराएंगे? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के। खुद के लिए? बोलो जम के। नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो, और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से, जम जम के बोलो जरा,
आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है। इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की है। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की है। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती। तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है, कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है, कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता। क्या पूछा जाए इनसे? एक नारी का पूरा जीवन, एक स्त्री का पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लग जाता है, पूरा जीवन। एक पुरुष का पूरा जीवन कमाने में, शुरू से बस कमाना 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 कमाना, और कमाते 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 उसका पूरा जीवन केवल परिवार के लिए हो जाता है, परिवार के लिए। जब उसको पता चलता है कि मेरी पूरी उम्र निकल गई और मैंने इसका भोग ही नहीं भोगा। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, वो तो अच्छा है, ये यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। एक बार कहीं कथा करने गए थे बिहार साइड में, तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था। अब वो इतनी बड़ी बड़ी ये लाइटें जलती हैं, तो वो मधुमक्खी का छत्ते में से मक्खियाँ निकल निकल के सब इधर उधर। छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, जगह जगह से पुष्प का रस लेकर आती है और शहद बनाकर तैयार करती है। उसको लगता है मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं खाऊंगी, अब मैंने तैयार करा, अब मैं पाऊंगी। फिर सोचती है वो, अब मैं खाऊंगी। जीवन बहुत विचित्र है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती हैं अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, एक कपड़े सुखाने की जगह नहीं अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए, कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, दामाद अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर, मेहनत कर कर, कमा कमा कर घर बना दिया। घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी, और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाएं। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब
कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया? इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली, तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ जम के, दांत अभी कमा रहे तो विचार कर रहे हैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा। कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुरिया खसक गया। अब एक गुरिया खसक गया। अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही, जी सुनो तो सरी, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहां का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। वो तो बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरे गुरिया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते हो गए। और हम तो निवेदन करें इतनी जल्दी जाओ भी मत, क्या करोगे, एक हाथ बार का चले तो गए ऊपर, इतना धूल, इतना पानी, इतना फैलारा देखा। दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं, कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या? फिर भी कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे एक मां अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर निछावर कर देती है और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे निछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय, और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो, समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, पति और पत्नी दोनों। घूमते घूमते देखा कि सामने से कुत्ता आ गया। पत्नी घबरा गई, सामने से कुत्ता, पत्नी घबराई, थोड़ा पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, मेरे को दुकान जाना है, मेरा भोजन कौन बनाएगा, करूं क्या? जैसे कुत्ता जम के लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा,
पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी चिल्ला के बोली, तुम में अकल है थोड़ी बहुत भी? तुम्हें लक्षण है थोड़ा बहुत भी? पति ने कहा क्या हो गया? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति हाथ जोड़ के बोला, मैंने तेरे को मारने के लिए कुत्ते को नहीं उठाया था, मैंने तो इसलिए उठाया था कि तुझे कुत्ता नहीं काट का, मेरे पाँव में काट लेगा चल जाएगा, पर तुझे काटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर समझ है ना व्यक्ति की, क्या समझेगा? आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, उसकी बुद्धि, उसके विवेक, उसके आनंद के साथ जितना समझ सकता है उतना ही समझेगा, उतना ही, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। बहुत बहुत कठिन है। महाराज, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, समझा सकते, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अभिमान वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ, मैं और मेरा। लंकाधिपति रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने? लंकाधिपति रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, पर अभिमान भरा हुआ था भीतर, मैं और मेरा, मैं दशानन, 10 ग्रीवा, हजारों हाथ, क्या समझती है मंदोदरी तुम मुझको? मंदोदरी बार बार समझाती है, नाथ तुम भले 1000 हाथ हो, तुम्हारे भले तुम्हारे 10 मुख हो, पर एक स्त्री पर स्त्री पर तुम्हारी जो दृष्टि पड़ी है ये पूरे कुल को डुबो देगी। कहते हैं पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर वर्णन आया है